सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह से ये दो न्यूज एंकर्स कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, अंबानी का न्यूज चैनल है जो पिछले कुछ दिनों से लगातार भड़काऊ कार्यक्रम कर रहा है। सामने देखिए, स्कूल में हिजाब कट्टरपंथ का नकाब, यानी कि सारा ठीकरा इस आदमी ने मुस्लिम लड़कियों पर फेंक दिया। इस कायर की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है, इसके कायर चैनल की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो उन हिंदुत्ववादी लड़कों से सवाल पूछे कि तुम जो दर्जनों की भीड़ में तुम उस इकलौती लड़की पर हमला कर रहे थे, वो लड़की जो एक स्कूटर में अपने स्कूल पहुंचती है, अपने कॉलेज पहुंचती है और उस पर इस तरह से टूट पड़ते हैं। 2 मिनट के लिए अपनी बहन को, अपनी बेटी को उस लड़की की जगह रखो। कल्पना कीजिए कि पूरी भीड़ उसकी तरफ दौड़ते हुए आए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी बहन या आपकी बेटी किस खौफ से गुजरेगी? क्या डर उसके दिमाग में चल रहा होगा? वही डर उस लड़की के दिमाग में था, मगर वो डरी नहीं। हां, इन्होंने यह भी मुद्दा बना दिया कि उसने अल्लाह अकबर क्यों कहा, और उन्होंने यह भी मुद्दा बना दिया कि जब उसने अल्लाह अकबर कहा तब जाके उन्होंने जय श्री राम कहा। आप मुझे बताइए ना, जब आप किसी की वजूद, किसी के पहचान को लेकर इस तरह से लगातार हमला करते रहेंगे तब क्या होगा? खैर, अब आपके सामने एक और पत्रकार जिसने तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, यह देखिए क्या कार्यक्रम कर रहा है। इस्लाम धर्म में हिजाब बुर्का जरूरी है, यानी कि अब इस्लाम को घेरा जा रहा है। और मैंने कहा ना, कुछ पत्रकारों को उतारा जाएगा जो मुसलमान हैं। और यही नहीं, मेरे एक पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने कहा था देखिएगा, भाजपा की वो जो 2 प्रवक्ताएं हैं ना, निखत अब्बासी और शाजिया इल्मी, वो भी आ जाएंगी बुर्का के नुकसान बताने के लिए। और जैसा कि कहा गया दोस्तों, उसी तरह से हो भी रहा है। आपके सामने ये पत्रकार हैं जो एबीपी न्यूज में हैं, और उन्होंने क्या कहा एक एक पढ़ के सुनाना चाहता हूं मैं आपको। मैं हैरान हूं इनके डबल स्टैंडर्ड से। औरतों के हक की डफली बजाने का ढोंग करने वाली ये सारी खालाएं अपने पर्दे, हिजाब, बुर्का, दुपट्टा सब पीछे छोड़ चुकी और आज लड़कियों को आगे लाने के बजाय पीछे ढकेल रही हैं। सॉलिडारिटी स्वांग रच रही है ताकि इनका एजेंडा चलते रहे। मैं फिर कह रहा हूं मेरी बहन, मुद्दा बुर्का या हिजाब नहीं है, उस पर बहस एक बहुत लंबी बहस है, उस पर बहस दशकों लंबी बहस है। आज मुद्दा यह है कि अचानक इसे मुद्दा बना दिया गया। वो लड़कियां जो सालों से हिजाब पहनकर अपने स्कूल्स कॉलेज जा रही थी, उसे अचानक मुद्दा बना दिया। और वो मुद्दा इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्हें लगता है कि इस हिजाब की बहस न्यूज चैनल्स पर कराई जाए, उस बहस को उत्तर प्रदेश की जनता देखे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सिर्फ इसी के रास्ते से वो सत्ता में आ सकती हैं। और ये जो तीनों पत्रकार मैंने आपको बताया, क्या इनमें से किसी की हिम्मत हुई उन लोगों पर सवाल करने की जो उन मुस्लिम लड़कियों को डरा रहे थे? दोस्तों, मैंने एक और वीडियो देखा था, उसके अंदर एक मुस्लिम लड़की कोने में है बिल्कुल, और उसके आसपास कई हिंदू लड़के जो हैं भगवा पगड़ी पहने उस पर चिल्ला रहे हैं। और वो लड़की पलटकर कहती है कि तुम सब मुझ पर क्या टूट पड़ रहे हो, एक एक करके आओ और एक एक करके मुझसे सवाल करो, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगी। और उसके बाद उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती है, सब पीछे हट जाते हैं। क्या इन पत्रकारों में हिम्मत है इन तस्वीरों का आपके सामने लाने की? मैं आपसे समझना चाहता हूं, पिछले कुछ अरसे से लगातार ये खबरें दुनिया भर में जा रही हैं कि मुसलमानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ईसाइयों के धर्म स्थलों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, सिखों को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है। क्या इन पत्रकारों की हिम्मत है कि देश की साख को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस पर ये लोग डिबेट करें? ये लोग क्या कर रहे हैं आपको दिखाई दे रहा है? ये सब पालतू हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र के। इन मोहतरमा को हिरेन जोशी का कॉल आया होगा और कहा गया होगा उनसे कि ये तमाम चीजें आप कहें। अगर तुम अपने आप को प्रगतिशील सोच का समझते हो तो पहले मुद्दे पर रहो। हर बार अपने कार्यक्रमों में विपक्ष से भिड़ते रहना, सरकार से सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है।
तुम अपने सारे डिबेट्स में विपक्ष से भिड़ती रहती हो या भिड़ते रहते हो। यह तुम्हारी पत्रकारिता है और इसमें कोई बैलेंस नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रलिटी वाली बात नहीं है, तटस्थता नहीं है इसमें। क्योंकि इस मुद्दे पर न्यूट्रलिटी दिखाने वालों को मेरा एक संदेश, न्यूट्रलिटी वहां नहीं होती जहां एक पक्ष जो है वो ताकतवर हो, उसके पास तमाम संसाधन हो, ताकत हो, प्रचार तंत्र हो, और दूसरा पक्ष उसके खिलाफ प्रचार तंत्र हो, उसके पास ताकत ना हो। क्योंकि ऐसे में जब आप न्यूट्रल हो जाते हैं ना, तो जो ताकतवर पक्ष है वो और ताकतवर होता है और जो कमजोर पक्ष है वो और कमजोर होता है। मैंने ये सीखा है इंसानियत के लिहाज से, पत्रकारिता के लिहाज से। नमस्कार।